हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए इसमें होता क्या है कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस वो प्रोड्यूस करता है आपका जर्म सेल। हम लोग देख रहे थे कि जर्म सेल, मेल में देख रहे थे जर्म सेल आ रहा था। जर्म सेल मतलब हम लोग बोल रहे थे क्या, जर्म सेल को हम लोग चाहे वो मेल हो या फीमेल में हो, ठीक है। तो फीमेल को स्पेसिफिक नाम दे रहे थे और मेल का स्पेसिफिक नाम दे रहे थे। तो देखिए उसी का नाम स्पेसिफिक स्पर्म होता है मेल में। तो आप लोग अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं। तो टेस्टिस जो ये जो स्पर्म आता है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? तो टेस्टिस। तो टेस्टिस ही प्रोड्यूस करता है क्या, ये जर्म सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस जर्म सेल का क्या स्पेसिफिक नाम है मेल में? स्पर्म्स, ठीक है। और यही स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, रेस्ट पार्ट और बॉडी का रेस्ट पार्ट है। देखिए ये जो स्पर्म होता है प्रोड्यूस, ये टेस्टिस के थ्रू और होता है। टेस्टिस बॉडी में जो होता है आउटसाइड होता है। जैसे आप देखे थे आप पीनियल ग्लैंड वगैरह ब्रेन का पार्ट है, तो कुछ इनसाइड में कुछ पार्ट आउटसाइड में। जैसे आप कैसे देख रहे हैं, आपका जो कान है वो आउटसाइड है, नोज आउटसाइड है। तो इस तरह से वो जो आप देखिएगा ना, तो आप देखिएगा तो क्या क्या होगा कि आपका टेस्टिस जो होता है आपकी बॉडी के आउटसाइड होता है, ठीक है। देखिए ये आउटसाइड होता है बॉडी का, और ये जो टेस्टिस होता है एक स्क्रोटम में होता है। एक समझिए कि उसको एक प्रोटेक्शन करने के लिए एक लेयर है वो, ठीक है, एक मसल्स का मस्कुलर टिश्यू है ये स्क्रोटम। तो अब देखिए ये स्क्रोटम के अंदर आपका टेस्टिस है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, जर्म सेल, जिसका उस जर्म सेल का क्या नाम है, स्पर्म। अब ये आउटसाइड बॉडी का क्यों होता है, ये इसलिए होता है ना, ये रिक्वायर्ड क्यों है आउटसाइड होने के लिए, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नहीं तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा वो मर जाएगा, स्पर्म जिंदा नहीं रहेगा। तो उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए रहता है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर आप देखिएगा ना तो वो आपका क्या होता है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इससे थोड़ा 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए रहता है, इसलिए आउटसाइड द बॉडी होता है, ताकि वो फॉर्मेशन जो हो स्पर्म वो रहे। अगर नहीं तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आप देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है ना, बहुत चीज है अभी, लेकिन आपको जानना नहीं होता ना, लेकिन थोड़ा सा आपको कनेक्ट कर देंगे हल्का सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टेस्टिस है, तो ये एक हार्मोन भी यहाँ से होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। तो इस हार्मोन के निकलने की वजह से, जैसे आपको बताया था ना जी, बहुत सा हार्मोन निकलता है तो उसका अपना स्पेसिफिक काम है, ठीक है। जैसे फाइट एंड फ्लाई हार्मोन निकल रहा था, ठीक है। तो अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे जो हार्मोन निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो ये क्या कर रहा है, अपीयरेंस में जो चेंजेस आ रहा है आपका, चाहे आपका हेयर आ रहा है, बॉयज में क्या हो रहा था अपीयरेंस में चेंजेस, कैसे आ रहा था? तो यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और ये कहाँ से आ रहा था? टेस्टिस हार्मोन, टेस्टिस निकाल रहा था। तो ये आ रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, आपका हेयर आ रहा था, आर्मपिट पे, पॉबिक रीजन पे आ रहा था, क्रैक वॉइस हो जाता है, वॉइस का क्रैक होना, पेनिस का इरेक्शन होना, ये सब चीजें आपको जब ये इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है ना, तब होना ये आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि आउटसाइड बॉडी रहेगा तभी वो सर्वाइव कर पाता है, वो जिंदा रह पाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये टेस्टिस है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये देखिए टेस्टिस है, ये आउटसाइड आपका स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है। तो आप टेस्टिस में भी देखिएगा ना, तो बहुत से इसमें भी आपका ऐसे पार्ट यहाँ से निकला हुआ रहेगा, फिर फाइनली ऐसे जाके यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जाके यहाँ जो वास्ट डिफरेंस दिखा रहे हैं ना, ये एपिडिडमिस से कनेक्ट रहता है। और अंदर में भी आपका क्या रहेगा, बहुत सा इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, मतलब इसमें फॉर्मेशन यहाँ होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ से एपिडिडमिस तक आने में, जैसे यहाँ फॉर्मेशन हुआ, टेस्टिस के अंदर भी आपका पार्ट है, वहाँ पे फॉर्मेशन होके यहाँ तक एपिडिडमिस में आकर वो फिर क्या होता है, बाहर आता है, समझे। तो यहाँ से फॉर्मेशन होकर एपिडिडमिस में आने में 70 से 75 दिन लग जाता है। उसका पूरा एक वो है, मान लीजिए कि आप एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, अगर सिस्टम आप वैसा नहीं कर रहे हैं, तो इसको वहाँ यहाँ से बन के यहाँ तक आने में 70 लगभग 80 से 90, और भी जो इसका पार्ट है वहाँ तक आने में 80 से 90 दिन लग जाता है, समझे। तो खैर वो जब हम एक स्पेसिफिक लाएंगे तो बताएंगे, बहुत मजा आएगा। वो एक अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो खैर आप उतना नहीं यार, सिंपल रखिए, लेकिन थोड़ा सा आपको एक कनेक्ट किए हैं तो थोड़ा सा समझिए आप। तो इस तरह से ये चीज होता है, तो वहां पे वो जिंदा होना चाहिए, तो वो जिंदा रहने के लिए आउटसाइड होता है, नहीं तो वो फिर बना और वहीं पे मर जाएगा, समझे। तो बनेगा कैसे, वही टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, यहीं से बनता है वो। तो अब वो उसका पूरा प्रोसेस है, कैसे बनता है वो सब उतना भी अभी नहीं जानना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरह से चीजें हुआ। अब देखिए स्पर्म जो है वो डिलीवर होता है थ्रू वास्ट डिफरेंस। अब हम बोले हैं कि यही क्या होगा, यहाँ बना, अब वो रेस्ट पार्ट, अगर आप मान लीजिए कि प्रोड्यूस करना चाहते हैं, रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाते हैं, तो यही स्पर्म यहाँ तो प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ प्रोड्यूस होने के बाद यही आएगा एक पूरा रेस्ट पार्ट, और भी ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहेगा ना जी, तो वही रेस्ट पार्ट से डिलीवर करेगा, कहाँ जाएगा, ये जो आपका जर्म सेल है वो कहाँ जाएगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ आपको फर्टिलाइजेशन करना है। जैसे फीमेल वाला है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये होता है और मेल का ये है। तो यहाँ से बनने के बाद देखिए ये कैसे आएगा। अब देखिए जो ये स्पर्म बन गया, तो ये स्पर्म डिलीवर करता है थ्रू वास्ट डिफरेंस। ये जो जा रहा है यहाँ पे बनने के बाद ये एपिडिडमिस में स्टोर होता है, एपिडिडमिस से ऐसे एपिडिडमिस से होते हुए, अंदर में भी पूरा नाम है, उसको आपको नाम उतना नहीं जानना है। अब यहाँ से वास्ट डिफरेंस से होते हुए आएगा, ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस से होते हुए आता है। और ये जब वास्ट डिफरेंस ऐसा होगा, होते हुए आएगा ना, तो ऊपर में देखिएगा ना, तो यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये आपको बताया था कि इधर
किडनी रहता है, किडनी से ही आता है ना जी, ये मिलके यहाँ आके मिलके यहाँ बनता है, मिलता है इसी में। तो देखिए, तो किडनी आपको बताया था ना जी, 2 किडनी रहता है, किडनी से आते हुए ये यहाँ आके यूरिनरी ब्लैडर से वो मिलता है। अब देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर से आके मिलेगा और फिर क्या होता है कि ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, वहाँ पे यूरिन आपका स्टोर होता है, तो जो ब्लड वगैरह होता है उस वहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम कैसे होता है, वहाँ पे उस सारा कुछ बताया आप, वहाँ पे आप जाके देखिए, आप उससे फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आया, अब यहाँ पे स्टोर यूरिन भी होता है, तो यूरिन का जो पासेज होता है, रास्ता आने का, और यहाँ से आपका जो स्पर्म बनने के बाद टेस्टिस से कहाँ से बनकर आ रहा है, टेस्टिस से बनकर आ रहा है, वाज डिफरेंस होते हुए इस ये जो पाइप है ना, ये ट्यूब, इसको ट्यूब का सिर्फ नाम है, इधर वाला नाम है वाज डिफरेंस, ठीक है। अब ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसके बीच में आप देखिएगा ना, तो एक सेमिनल वेसल ग्लैंड मिलता है, और ऊपर में आपको एक मिलेगा कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये इस ग्लैंड का नाम है कॉपर्स ग्लैंड। खैर उतना नहीं है आपको बुक में नहीं जानना उतना, सिंपल रखिए आप, बस जो है टेक्स्ट बुक में आपका एनसीईआरटी उसी चीज को मैं बता रहा हूँ, ठीक। अभी ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, उसके बाद ये जो पैसेज आ जाता है, देखिए ये कॉमन हो गया, यहाँ से ये इधर से आएगा, इधर से आएगा, जो यूरिन आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से, इधर से आपका स्पर्म बन के आ रहा है, तो उसके बाद जो पैसेज होता है ना वो सेम हो जाता है पैसेज। तो ये देखेंगे वाज डिफरेंस, फिर ये दोनों का पैसेज होता है, कॉमन पैसेज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। तो ये यूरिथ्रा हो जाएगा, ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, ये जो रेड वाला, ये बीच वाला देख रहे हैं, ये यूरिथ्रा हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, पेनिस। तो ये अभी देखिए, मान लीजिए पेनिस काट दिएगा ना, ऐसे ही काटिएगा, तो इसमें 3 सेक्शनल होता है, समझे। खैर वो जब हम लाएंगे पर्टिकुलर तो आपको बताएंगे, वो अपने आप में बहुत सा चीज है उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स ग्लैंड जो है वो क्या करता है, जैसे यहाँ से आ रहा है आपका स्पर्म, तो ये अपना एक सेक्रेशन डालता है, ठीक है। ये सेमिनल वेसल्स और ये प्रोस्टेट ग्लैंड अपना कुछ सेक्रेशन मतलब कुछ अपना डालेगा, सिक्रेट करेगा। वो जो सिक्रेट करता है ना फ्लूइड, वो क्या करता है, वो किस चीज में हेल्पफुल होता है, तो 2 चीज से हेल्पफुल होता है। एक तो ट्रांसपोर्ट को इजियर बना देता है, मतलब वो फ्लूइड अब आराम से और इजीली अच्छे से ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ सकता है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस चीज को, ताकि वो सर्वाइव अच्छा से कर सके, जो स्पर्म बना है उसको और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखिए मेन मकसद क्या होता है कि इसका ये यहाँ से रिलीज हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के लिए मेन मकसद होता है कि ओवम में जाके वो फर्टिलाइज करे, तो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो अब देखिएगा ना लाइफ टाइम, तो स्पर्म का लाइफ टाइम कितना होता है जी, ज्यादा लाइफ टाइम नहीं होता है स्पर्म का, ठीक है। अब देखिए अब ओवम का लगभग 1 से 2 दिन होता है, स्पर्म का भी लाइफ टाइम होता है, तो वो बहुत लंबा समय तक नहीं रहता, ओवम से बहुत कम समय के लिए रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 से 3-4 घंटे के आसपास रहता है, 30 मिनट के आसपास। खैर उतना नहीं जानना, मैं एक पर्टिकुलर लाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको सर्वाइव करने के लिए, तो बेसिकली आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि उसको सर्वाइव करने के लिए एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, समझे। तो ये ताकि वो सर्वाइव कर पाए, ताकि वहाँ जब ओवम के पास आए ना तो वो फर्टिलाइज करे, तो फर्टिलाइज वहाँ तक फर्टिलाइजेशन हो पाए, जब वो जिंदा रहेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा ना। तो ये चीज एक सिस्टम बनाया गया है ताकि उस चीज को क्या कर सके, अच्छे से कैरी ऑन हो सके। अब देखिए कुछ इस तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, समझे, कुछ इस तरह से, ये इसका टेल होता है, ये इसका हेड होता है, बहुत कुछ इसमें होता है। जब स्पर्म बताएंगे तो पर्टिकुलर टॉपिक लाएंगे तो स्पर्म के बारे में पूरा बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए सिंपल, अभी क्या है कि स्पर्म जो टेल होता है वही है इसको मूविंग में हेल्प करता है, ये जो मूव कर पाता है स्पर्म, तो वो कैसे मूव कर पाता है, तो इस टेल की वजह से मूव कर पाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और भी बहुत सा चीज होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसे यहाँ से इस तरह से चीजें हो पा रहा है, और उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से जब इजैकुलेशन होगा, हाँ, तो इजैकुलेशन के बाद ये क्या होता है, यहाँ से जब बाहर आएगा स्पर्म, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये स्पर्म, ये सब मिलता है ना, तो उसके बाद सेमेन पर्टिकुलर नाम हो जाता है। खैर छोड़िए वो सब। अब यहाँ से ये जब आएगा, तब जब इसमें इन करेगा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, उसके बाद वो कनेक्ट होगा तो आपको बताएंगे। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है आपका, कि जैसे ओवरीज होता है वो प्रोड्यूस करता है जर्म सेल, यहाँ पे कौन कर रहा था, टेस्टिस, इसी तरह से यहाँ पे ओवरीज करता है प्रोड्यूस, तो वो जो जर्म सेल प्रोड्यूस होगा इसका, यहाँ पे क्या नाम था, स्पर्म, यहाँ पे क्या नाम है इसका, ओवम। अब यहाँ पे क्या होता है कि गर्ल्स जो होता है जब बॉर्न करती है ना, जब गर्ल्स जन्म लेती है, तो उसी समय उसके पास ओवरीज होता है, और ओवरीज ऐसा नहीं कि ओवरीज बाद में डेवलप होता है, ओवरीज पहले उस समय ही रहता है ओवरीज, ठीक है। और उस ओवरीज में क्या होता है कि 1000 ऑफ, जैसे जब लड़का जन्म लेता है तो टेस्टिस नहीं रहता, क्या टेस्टिस रहता है, लेकिन हार्मोन का उसका प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये सब बाद में होना स्टार्ट होता है। एक एज के बाद जब ये होना स्टार्ट होता है तो ऐसा अपीयरेंस हो जाता है, समझे। तो उसी तरह से ओवरीज से एस्ट्रोजन जो बनना स्टार्ट जब होता है, रिलीज जब करना वो स्टार्ट करता है, तब आपका वो चेंजेज आना स्टार्ट हो जाता है लड़के में, समझे। लेकिन होता बचपन से ही है, तो यही ओवरीज बचपन से होता है, वो इसमें इमेच्योर एक बचपन से ही इमेच्योर एग होता है, वो एग जो होता है वो मैच्योर नहीं होता है, इमेच्योर होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट होता है, लेकिन और फिर जब मैच्योर होता है एक, तो क्या करता है, जैसे एक मैच्योर होगा ना, तो हर मंथ पे क्या होगा कि यहाँ से एक एग निकलेगा और 2 ओवरी होता है, ठीक है। तो हर मंथ क्या होगा, एक इस यहाँ से एक निकला, फिर अगला बार यहाँ से निकलेगा, इस तरह से निकलता है, अल्टरनेटिव निकलता है। एवरी मंथ में क्या होता है, एक ओवरी रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, और वो प्रोड्यूस एक को करता है, जेनरली
ठीक है, एक एक को करता है और उस एक एक को क्या बोल रहे हैं, ओवम, इसी का प्लूरल ओवा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवम। तो यहाँ से जैसे ही ओवम निकला, ठीक है, अब ये ओवम क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आएगा। देखिए ये क्या होता है, अगर स्पर्म, ये देखिए ये यूट्रस जो होता है, ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखिए थोड़ा सा। तो ये जो पार्ट है ये कहाँ है, ये गर्ल्स का पार्ट जो है, ये आपका ये जो देख रहे हैं ना आप, अपना नाभि जो देखते हैं उसी के नीचे में ये पार्ट होता है, तो उसी के राउंड पे ये पार्ट होता है। तो वो देखिएगा, तो ये जो है वैगिना हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये यूट्रस होता है, इस पार्ट को यूट्रस बोलते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, पलता है, ठीक है। अब ये ओवरी होता है और ये जो है फैलोपियन ट्यूब होता है। अब फैलोपियन ट्यूब में भी बहुत ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वास्ट डिफरेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और भी इसका नाम है। देखिए यहाँ पे ओविडक्ट है, तो ये ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं। इसमें इसका ये जो ये पूरा ये दिखा रहा है ना आपको, ये इसका नेमिंग भी बटा हुआ है, ऐसा नहीं है इस्तोमस कुछ पार्ट को बोलेंगे कि चैम्पूला बोलेंगे, तो बहुत सा चीज है, लेकिन अभी उतना आपको जानना नहीं है। क्यों, जब स्पेसिफिक में बताऊंगा तो वहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, तो जब यहाँ वैगिना से इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल जब इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होता है कि स्पर्म जब इंटर करता है तो उसमें भी पूरा साइकिल आगे कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है, लेकिन अभी नहीं जानना आपको उतना। लेकिन बस सिंपल जानिए कि फर्टिलाइजेशन साइट कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, और भी स्पेसिफिक एम्पुला का होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो स्पर्म है ये ओवम, तो आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ ये कब हो पाएगा, जब ये मैच्योर होगी तब फिर पॉसिबिलिटी है कि हो पाएगा। अब उसका भी कंडीशन है, कब ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कब कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तब देखिए ये स्पर्म है, ओवम है, जब ये फ्यूज करेगा तो उसी को क्या बोलेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन हुआ। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पर्म भी होना चाहिए। ओवम से सिर्फ नहीं होगा, अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये ओवम, देखिए कंडीशन क्या क्या बनता है बताते हैं। तो ये जगह फ्यूज कर गया तो उसको क्या बोलते हैं कि जाइगोट, वो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूज करना ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से फ्लावर में देख रहे थे उसी तरह से यहाँ पे भी है, कोई अलग चीज नहीं हो रहा। तब देखिए खाली कंडीशन और सिचुएशन अलग है। अब देखिए यहाँ पे फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये कहाँ हो रहा होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ओवम निकला, ओवरी से ओवम निकला तो ये ओवम चलते हुए यहाँ आ जाएगा। एक कौन सा मूवमेंट के थ्रू आ रहा होता है, क्या इसको मदद कर रहा होता है इसको मूव करने में, अभी उतना नहीं जाना, अभी बहुत छोटा छोटा पॉइंट आपको जानना है, ठीक है। स्पेसिफिक लाऊंगा तो बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं होता, बस इतना भी ये जानना है कि ऐसा नहीं होता है कि ये यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यही फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब कौन सा स्पेसिफिक पार्ट में होता है फैलोपियन ट्यूब का, अभी नहीं जानना आपको, ठीक है। बस इतना जानना है कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में वो हुआ, अब वो जो फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही मिला वो दोनों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जाइगोट हो गया। अब बहुत से कंडीशन की वजह से नहीं भी होता है, तो उतना अभी नहीं जानना आपको, ठीक है। अभी वो जाइगोट हो गया, उसको बोलते हैं कि जाइगोट मतलब जाइगोट क्या, फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब स्पर्म ओवम मिल गया, तभी वो जो बना उसी को हम लोग जाइगोट बोल रहे हैं, मतलब वो फर्टिलाइज्ड एग हो गया, ठीक है। अब जाइगोट बना तो अब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। वहां पे भी देख रहे थे फ्लावर में सेल डिवीजन हो रहा था, सेल डिवीजन हो गया और क्या होगा, एम्ब्रॉय होगा, एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है। तो एम्ब्रॉय बनेगा, अब देखिए एम्ब्रॉय बनता है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रॉय बनेगा, उसके बाद ये इम्प्लांटेड हो जाता है इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो जैसे क्या होता है कि जब भी ओवम यहाँ से रिलीज होगा ना, ओवरी से ओवम जब भी रिलीज होता है तो ये यूट्रस जो होता है ना, ये अपने लाइनिंग को क्या करना स्टार्ट कर देता है, थिक करना स्टार्ट कर देता है। देखिए क्या होता है कि जब यूट्रस क्या करता है, एवरी मंथ प्रिपेयर करता है अपने आप को। किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करता है, तो अपने लाइनिंग को थिकनेस करता है, स्पोंगी करता है और रिचली सप्लाइड ब्लड कर लेता है, ताकि वो प्रिपेयर हो सके। अगर कोई कि ये अगर ये इस तरह से बनाया ही गया है कि मतलब देखिए यहाँ से अगर क्या होता है, ये आना स्टार्ट कर दिया फर्टिलाइज होने के बाद, फर्टिलाइज जैसे ही यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में होगा, उसके बाद वो मूव करके यहाँ आएगा यूट्रस में। तो जाइगोट बना, उसके बाद यूट्रस में आता है, जब एम्ब्रॉय बनता है तो यूट्रस में आके इम्प्लांटेड हो जाता है। तो उसको सर्वाइवल के लिए ये सारा कंडीशन हो रहा होता है कि यूट्रस अपने आप को क्या कर लेता है, जब भी यहाँ से आपका ये जो देख रहे हैं आप ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो हमेशा ही अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और यही अगर नहीं मिलता है, इसको फर्टिलाइज नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, ये जो आपका लाइनिंग थिकनेस जो देख रहे हैं ये क्या होता है, देखिए ये इसलिए होता है टू रिसीव और नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। ये एम्ब्रॉय जो बना है इसको अपने आप में इम्प्लांट कर लेगा, इम्प्लांटेड कर लेगा, रिसीव कर लेगा और इसको नर्चर करेगा ग्रो करने के लिए एम्ब्रॉय को, ठीक है, ताकि वो आगे क्या कर सके, ग्रो करके डेवलप कर। यही जब एम्ब्रॉय डेवलप करेगा, इसका ऑर्गन बनना स्टार्ट होगा, सारा कुछ बनना स्टार्ट होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस, ठीक है। कौन से वीक पे बनता है, इसको कितने वीक पे ये बनेगा, फोटोस कितने वीक पे बनेगा, वो सब अभी नहीं जानना है, ठीक है। वो बताएंगे हम जब पर्टिकुलर टॉपिक लाएंगे तो। ये देखिए मदर का जो यहाँ पे क्या होगा, तो ग्रोइंग एम्ब्रॉय के लिए टू रिसीव नर्चर ग्रोइंग एम्ब्रॉय के लिए क्या होता है, ये अपने आप को यूट्रस इस तरह से प्रिपेयर कर रहा होता है कि अपने लाइनिंग को थिकनेस करता है, स्पोंगी बनाता है और रिचली उससे क्या होता है, वो रिचली सप्लाइड ब्लड हो जाता है वहाँ पे। उससे क्या होता है यहाँ, तो ताकि वो क्या कर सके, जो एम्ब्रॉय वहाँ पे बना अगर फर्टिलाइज हुआ है तो उसको क्या रिसीव करके उसको ग्रो कर सके, वहाँ पे एम्ब्रॉय वहाँ पे इम्प्लांट होकर ग्रो कर सके, नर्चर हो सके। और मदर का जो ब्लड होता है ना थ्रू प्लासेंटा से, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रिसीव करने के बाद ये ऐसा खेला होगा, और जो मदर का ब्लड है, ठीक है, थ्रू प्लासेंटा से क्या होता है,
एक प्लासेंटा से कनेक्टेड होता है, तो जो मदर का ब्लड है वो थ्रू प्लासेंटा से कनेक्टेड होता है। उसमें क्या होता है कि स्पेशल टिश्यू, प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा कुछ नहीं है, एक स्पेशल टिश्यू है, ठीक है। वो एक स्पेशल टिश्यू है जो डिस्क शेप में होता है और वो कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड होता है यूट्राइन वॉल से। ये जो यूट्राइन वॉल देख रहे हैं यहाँ पे इम्प्लांटेड हुआ, यहीं पे ना इम्प्लांटेड हुआ एम्ब्रॉय, तो यहीं पे आप इसको नर्चर करना चाहिए। अब इसको ये आगे देखिए, कोई भी चीज को डेवलप, यहाँ पे तो और बहुत ज्यादा स्पेशलाइज सेल है, तो इसको डेवलप करने के लिए इसको मिलना चाहिए ना जी, इसका भोजन मिलना चाहिए। तो जायगोट से एम्ब्रॉय बना, सेल डिवीजन हुआ, जायगोट से एम्ब्रॉय बना, तो ये जो बन रहा है जायगोट से एम्ब्रॉय या फिर एम्ब्रॉय से फेटस बन रहा है, तो ये इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए इसको फूड चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए ये सारा कंडीशन हो रहा है, रिचली सप्लाइड ब्लड हो रहा है, नर्चर करेगा, ग्रोइंग करेगा एम्ब्रॉय को, समझे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक प्लासेंटा जो डेवलप होता है उसमें डिस्क शेप होता है, वो यूट्राइन वॉल से इम्बेडेड होता है, वहां से कनेक्टेड होता है। और वो यूट्राइन वॉल से जो प्लासेंटा आप देखिएगा ना, तो उसमें विली होता है। जैसे आपका क्या होता है, देखते थे कि आपको जब हम पढ़ाए थे इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, विली था। इसकी वजह से अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सकता था, लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ पे भी विली क्या करता है, एक अच्छा सर्फेस एरिया प्रोवाइड करता है, ताकि मदर के ब्लड से ग्लूकोज अच्छा मिल सके, ऑक्सीजन अच्छा मिल सके, किसको, इसी एम्ब्रॉय, इसी फिटस को। एम्ब्रॉय जब अच्छा डेवलप करेगा तो फिटस बनेंगे, तो इसी को मिल सके एम्ब्रॉय को, ताकि वो क्या हो और ग्रो, फर्दर ग्रो हो। लेकिन अगर ये चीज नहीं होगा तो देखिए क्या हो जाता है, अगर यही फर्टिलाइज एक नहीं होता, अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब स्पर्म आके यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं किया, नहीं मिला, तो क्या होगा कि ये एक आध दिन तक के लिए वहां पे रहता है, मैक्सिमम 1 से 2 दिन तक रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या कर जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये जो बना है, ये लाइनिंग अपने आप को प्रिपेयर करता है, ये थिकनेस और स्पॉन्जी लाइनिंग जो रिचली सप्लाइड ब्लड, तो ये अब जरूरत नहीं है, ताकि रिसीव ही नहीं कर पाएगा। रिसीव करने के लिए वो जब आएगा तभी तो रिसीव कर पाएगा ना, उसके लिए, ताकि ये एम्ब्रॉय जायगोट बना, उसके लिए देगा एम्ब्रॉय, मतलब आपको ग्रोइंग करेगा, एम्ब्रॉय के लिए नर्चर वगैरह देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि यही जो ब्लड जो थिकनेस अपने आप को बना रखता है यूट्राइन का वॉल, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, नॉट नीड एनी लॉन्गर, वो चीज जरूरत नहीं होता है लाइनिंग का। तो वही अचानक से नहीं ब्रेक करेगा, स्लोली वो ब्रेक करेगा, स्लोली ब्रेक करता है। तो उससे क्या होता है, कुछ पहले पार्ट ब्रेक किया, कुछ पार्ट, तो उस हिसाब से क्या होता है, वो आउट होगा। जो पहले ब्रेक कर रहा है उस हिसाब से आउट होता है, आउट है। अब उसमें पूरा सिस्टम होता है, किस हिसाब से आउट होता है, अपना पूरा एक सिस्टमेटिक हो रहा है ना, ब्लड का फ्लो यहाँ से यहाँ, और आप कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो पूरा एक सिस्टम चल रहा है, वो किस हिसाब से हो रहा है। तो देखिए, तो किस हिसाब से ब्लड का फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ ब्लड क्यों जा रहा है, क्यों, आपको बताया था ना, हार्ट, तो वहाँ पंप हो रहा था, तो उस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से पूरा सिस्टम है। अभी आपको ये सिस्टम नहीं जान रहा कि ये क्यों बाहर आ रहा है। तो ये देखिए, ब्लड जो है एंड म्यूकस, ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वो बाहर आ रहा होगा। एक्चुअली वो रहता है क्या, लाइनिंग रहता है, ठीक है, एक्चुअली वो लाइनिंग रहता है, टिश्यू ही रहता है। तो अगर टिश्यू है तो वो फुल्ली वहाँ पे क्या है, रिचली सप्लाइड ब्लड है वो। तो यहाँ पे जो है वो ब्लड एंड म्यूकस जो होता है, म्यूकस के फॉर्म में वो बाहर आ रहा होता है। क्या ब्लड ही बाहर आ रहा होता है, ब्लड नहीं आ रहा होता बाहर, वो लाइनिंग जो होता है वो जो आ रहा होता है ना, तो वो आपको लगता है कि ब्लड आ रहा है, एक्चुअली वो ब्लड ही रहता है, लेकिन वो ब्लड के फॉर्म में रहता है, ब्लड ही। तो देखिए, ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में वो बाहर आ रहा है, कितना आता है वो अभी जब हम पर्टिकुलर टॉपिक लाएंगे तो वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रफली जो होता है एवरी मंथ में ये मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। और ये जो बाहर आ रहा होगा, ये जो बोल रहे हैं कि स्लोली यहाँ पे ब्रेक करता है, ये लगभग 2 से 8 दिन लगता है। हाँ, लगभग 2 से 8 दिन में क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता है। मतलब ये बाहर, जब ये यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये टूटना स्टार्ट होगा। तो ये मेंस्ट्रुएशन क्या है, यही है, ये नहीं फर्टिलाइज होगा, ये टूटना स्टार्ट होगा, ये बाहर आना स्टार्ट होगा। तो ये ब्लड म्यूकस के फॉर्म में जो बाहर आ रहा होता है उसी को बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 से 8 दिन लगता है, 2 से मतलब 8 दिन तक ये कंटिन्यू चलता है। लगभग हेल्दी में 3 दिन मानिए, ज्यादा चलता है तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये सिस्टम, ये चीजें हो रही होती है यहाँ पे, समझ में आया। फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अगर लेकिन फर्टिलाइज हुआ तो ये सिस्टम आपका पूरा बताया आपको। यूट्रस जो होता है किस तरह से, यहाँ पे देखिए, ये यूट्रस जो है ये ओपन होता है इनटू किस में, वेगिना में खुलता है, किसे, सर्विक्स, इसके बीच से सर्विक्स होते हुए। अभी कौन कितना एसिडिक होता है, क्या होता है, वेगिना का क्या नाम है, क्या लेरिया मेजोरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूल क्या होता है, बहुत सा चीज होता है, ऐसा नहीं है अभी, लेकिन अभी आपको नहीं जानना ग्लैंड्स क्या है, इसमें बहुत सा चीज है। क्लिटोरिस क्या होता है, क्या कहाँ पे क्या सिस्टम है, क्या कौन क्या काम करता है। तो अभी आपको पर्टिकुलर चीज जानना है जो अभी बता रहे हैं, बस इतना ही आपको जानना है, एनसीईआरटी में इतना ही है, इतना ही जानना है। जब वो हम स्पेसिफिक टॉपिक लाएंगे तो बताएंगे, उसमें बड़ा मजा आएगा, बहुत सा चीज है, बहुत है स्पेसिफिक चीज है। और जैसे अब ये मेंस्ट्रुएशन आपको बताया, तो मेंस्ट्रुएशन भी बहुत सा चीज होता है, ऐसा नहीं होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या रिलेशन होता है। वो जो लाइनिंग टूट रहा होता है तो 28 दिन का जैसे ये पीरियड चल रहा है ना जी, 28 दिन का ये पीरियड चल रहा है, तो 28 दिन में तो ये लाइनिंग का ब्रेक किस हिसाब से होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 28 दिन में ये तो आ गया, ये रिलीज हो गया, ये अब इसको नहीं मिला है, ठीक है। अगर इसको नहीं मिलता है तो यहाँ पे ये पहले से ये सारा क्या हो जाएगा, अपने आप में बनना, ये हो जाएगा, डिसाइड करना स्टार्ट हो जाएगा कि अब ब्रेक करना है, तो कितने पीरियड में कौन कितना ब्रेक करेगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, तो किस तरह से सब गाइडेड होता है, वो पहला एक पूरा एक मैकेनिज्म है, उसको हम जब पर्टिकुलर टॉपिक लाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीजें हो रही होती है, समझ में आ गया आपको। तो आई थिंक यहाँ पे जो भी था आपको टच कर दिए। तो यहाँ पे यही होता है स्पर्म का खेला पूरा।
समझिए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइज हो गया, तो फर्टिलाइज जब हो जाता है तो इस तरह से पूरा ये सिस्टम होता है। उसके बाद वो क्या होता है, एक जो फोर्टियस बनने के बाद जब पूरा डेवलप होता है, तो जब यूट्रस से जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मसल्स, यूट्रस का जो मसल्स का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इसकी वजह से वो बाहर बॉर्न आती है और प्रेशर भी डालना पड़ता है, बहुत कुछ होता है उसमें। तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जिससे वो क्या करता है, बॉर्न को आउट करने की कोशिश करता है, उससे आउट होने का आउट होता है, ठीक है, उस प्रेशराइज की वजह से, उस रिदमिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो चाइल्ड जो होता है लगभग 9 मंथ में अप्रोक्सीमेटली वो बाहर आता है। अब गर्ल्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है, लेकिन अभी 9 मंथ, अभी बोलिएगा कि 9 मंथ कब से, फर्टिलाइजेशन से, या फिर 9 मंथ से आपका जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हो गया तब से, ठीक है। तो उतना भी आपको नहीं जानना है, बस यही सिंपल जानना है। जब हम आपको डिफरेंट लेक्चर लाएंगे तो उसको आपको बता देंगे हम, ठीक है। बाकी आई थिंक आपको कुछ छोटा तो नहीं है ना। अब देखिए आप सेक्सुअल मान लीजिए अभी ये सारा कुछ हो गया आपका, लगभग यही था। अभी यहाँ पे सेक्सुअल जब मैच्योरेशन होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हम सेक्सुअल मैच्योर हो चुके हैं, मतलब क्या समझते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन एक ग्रेजुअल पीरियड है ना जी। देख रहे थे 13 साल में आप जब पहुंच रहे थे तब आपका सारा चेंज होना स्टार्ट हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो रहा था, धीरे धीरे आपका बियर्ड आना स्टार्ट हो रहा था, आपका क्या हो रहा था, हेयर आना स्टार्ट हो रहा था पोविक पे, आर्म पे। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो गया मतलब आप सेक्सुअल मैच्योर कर गए, ऐसा नहीं होता। ये ग्रेजुअल होता है और ये उस समय बॉडी आपका ग्रोथ कर रहा होता है। एक लेवल पे जब पहुंचता है तब वो पूरा फुली सेक्सुअल आप मैच्योर होते हैं, मतलब जब आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं उस चीज के लिए, समझे। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही आना स्टार्ट हो गया मतलब आप समझिए कि आप सेक्सुअली मैच्योर हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप देखते हो विजडम टीथ भी आता है। विजडम टीथ जो आता है वो क्या है, एक एज के बाद आता है। वो देखिए बड़ा जो अपना बॉडी बना हुआ ना, बड़ा एक स्पेसिफिक डिजाइन है और सिस्टम और सारा वो क्या है, एक ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है ना, तो उसका अपने आप में एक बड़ा मीनिंगफुल सारा उसका एक सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, समझे। उस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप जितना पढ़ते हैं उस चीज को अपने दिमाग में एडजस्ट करके रिलेट कीजिए चीजों को, तो आप समझ में ज्यादा बेटर आएगा। तो समझे, तो इस तरह से यहाँ पे चीजें हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, तो इस इंटरकोर्स में क्या होता है कि आपको चाहिएगा कि अगर ये इंटरकोर्स हम कर रहे हैं लेकिन हमारा क्या हो, चाइल्ड ना हो, चाइल्ड ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं कॉन्डम, हमारे फीमेल के लिए भी आता है, मेल के लिए भी आता है, ठीक है। या एक जो है अगर बहुत तरह से है, और भी क्या कर सकते हैं, ओरल पिल ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक ही नहीं रिलीज होगा। जैसे यहाँ ओवरी से ओवम आ रहा है, अगर ओवम ही ना आए तो क्या होगा, ओवम ही ना आए तो आपका स्पर्म अगर इनसाइड चला भी जाता है तो भी यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी रोक सकते हैं, समझ में आया। कॉपर टी के थ्रू भी होता है। कॉपर टी जब लगा दिया जाता है ना, इसमें कॉपर टी एक होता है, वहाँ लगा दिया जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोपियन ट्यूब को ही लॉक कर देता है, इस ट्री सेट कर रहता है, फ्लोपियन ट्यूब को ही लॉक कर देता है। तो स्पर्म आएगा भी तो ये अंदर जा नहीं पाएगा, समझे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, प्रेगनेंसी रोक सकते हैं विदाउट वियरिंग कॉन्डम। अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से ये आप एक नोट पील खाकर ओरल पील खाकर क्या कर सकती है लड़के, ओवम को ही रिलीज नहीं करेगा, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ेगा, तो उससे बहुत सा इंपैक्ट भी पड़ेगा, अफेक्ट भी पड़ेगा, समझे। कॉपर टी करने से भी पड़ेगा। अगर कॉपर टी आप डाल दिए हैं तो आप देखिए ना जी, आप मान लीजिए कि आपका ये स्किन है, आप पानी में डाले हुए रहिए बहुत देर तक, तो क्या होगा, इम्पैक्ट डालेगा ना। अब इसका लेयर भी है बहुत सा, तो कौन सा लेयर पहले इम्पैक्ट में आ जाएगा, समझ रहे। उसी तरह से यहाँ पे भी सिस्टम क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा, उससे इरिटेशन होगा, अफेक्ट करेगा, कॉपर टी के थ्रू होता है। और भी दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, इसके यही काट दीजिए, तो ये अगर यहाँ से रिलीज भी कर देगा तो ये आगे आएगा ही नहीं, ये काट दीजिएगा, तो समझे। तो ये मतलब काट कर इसको वो कर दिया जाता है, क्या कर जाता है, सर्जरी के थ्रू क्या कर देगा, सी देगा, बंद कर देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब लड़की में करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे फ्लोपियन ट्यूब है, इसी को क्या बोल देते हैं, ट्यूबिकोटोमी बोल देते हैं। यही जैसे वास्ट डिफरेंस था, इसको भी काट के कर दीजिएगा तो स्पर्म नहीं आएगा, यहाँ काट के सर्जिकल। लेकिन वो अपने आप में सर्जिकल क्या है, सर्जिकल के थ्रू आपको दिक्कत भी हो सकता है। सर्जिकल अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें अगर सही से सर्जिकल नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, दिक्कत भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वेस्कोटोमी बोल देते हैं। तो इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं आप सेक्स ड्यूरिंग द सेक्स कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, प्रेगनेंसी रोकने का ये सब तरीका है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप सेक्स कर रहे हैं विदाउट कॉन्डोम वगैरह तो डिजीज भी फैलता है, ठीक है। तो देखिए कुछ डिजीज होता है जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे इसको बोलते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, ये बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है। तो आप जब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो इस डिजीज के फैलने का चांसेस है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब स्पेसिफिक टॉपिक लाएंगे तो बताएंगे क्या होता है, ठीक है। वाट्स होता है, HIV एड्स होता है। HIV एड्स किसके थ्रू रोकते हैं, ठीक है, एलिजा टेस्ट होता है, क्या टेस्ट होता है अभी आपको नहीं जानना, ठीक है, सिंपल जानना आपको। वाट्स और HIV एड्स ये वायरल डिजीज है, ठीक है। ये भी क्या है, ये सारा भी आपको क्या हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो उससे ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है, ठीक है।
तो ये कुछ डिजीज था और कुछ ये आपका छोटा छोटा पॉइंट था, ठीक है। तो बस आपको इतना ही बेसिक जानना था, ज़्यादा आपको अभी जानना नहीं है। लेकिन अब जब मैं पर्टिकुलर लाऊंगा तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। हर कुछ एक एक पॉइंट होता है इसमें, हर कुछ बहुत चीज़ होता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत अभी सिंपल है, आपको बस इतना ही सिंपल ही जानना है, बहुत सिंपल चीज़ है अभी यहाँ, ठीक है। कुछ ठीक है, ये तो था ही। होप आपको समझ में आया होगा।